का? मेरा नाम नईम है सर। नईम जी, आप कैसे जानते हैं सऊदी को? कैसे? मैं नहीं जानता, मैं तो नोएडा रहता हूँ। मैं आसू मैं हुक्म बाल दाढ़ी का काम करता ये हूँ। मकान आपका है? ये मकान अपना ही है सर। जो लिखा है किराए हेतु कमरे को उपलब्ध है? जी 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 जी। अच्छा, मोबाइल नंबर आपका पड़ा हुआ है? मेरा ही नंबर है। हाँ, तो ये महिला का कहना है कि आप तांत्रिक विद्या काम करते हैं, इनके यहाँ पे पूजा पाठ करके आपने इनके वो ज्वेलरी उतार ली है। सर आप इसकी जो है ना वो करवा लो ना, आप इसकी जाँच करवाओ। मैंने चेयरमैन साहब को ले आके थाने में संडे के दिन, इसी संडे को जो निकला संडे, तो खुद सर जी के सामने हमारे चेयरमैन साहब ने खुद बोला कि सर आप इसकी जांच करवाओ। कौन चेयरमैन? याकूब भाई। ठीक है। और सुनो उसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद में सारी बात मैंने उनको सामने रखी, शेयर करी। ठीक है ना। तो उन्होंने ये बोला सर जी ने कि आप इसकी जांच कराओ, अगर नईम दोषी है तो नईम को सजा होनी चाहिए। सही है। अगर मेरा उसी लेडीज से कोई भी मेरा कॉन्टैक्ट, कोई भी फ़ोन नंबर आपको मिल जाए तो जो सजा आप दो वो दे दोगे। समझ गए आप सर? समझ लो आप, पहले पूरी बात मुझे बोलन दो। भाई मैं चोर हूँ, सही है, तो मैं थाने क्यों जाऊँगा? सही है सर। फिर दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं मैंने कोई गुनाह कर रखा हो तो जो आप सर, तो अब रहा सवाल दूसरा ये, भाई चलो इन्होंने हमारे याकूब भाई ने अगर इन्होंने दुकान दे दी तो ऐसा नहीं है कि आदमी एक दो दिन में आईडी बाद में भी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इन लोगों का तो पहले से ही कॉन्टैक्ट चल रहा होगा 100 को 100%। भाई ये लोग खुद बता रहे हैं थाने में कि साहब हमें हमारे घर कार्ड मिला, जिस लेडी ने दुकान ली है कार्ड मिला हुआ हमको। तो सर हमें तो कारण का भी नहीं पता, किसी बात का भी नहीं पता। तंत्र विद्या का काम कौन करता है? सर हमें नहीं पता वो क्या मकान में, आपके मकान में हमें नहीं पता। उसने दुकान ली, क्या करा इन लोगों ने, क्या नहीं करा। उसमें तो एड्रेस भी डाल रखा कार्ड पे आपको। ये एड्रेस कैसे पड़ जाएगा कार्ड पे? कार्ड में तो सर वो कुछ भी छपा सकते हो आप किसी से कुछ भी छपा सकते हो। इसको तो था ही नहीं है कि यहाँ पे किसी से कुछ भी नहीं छपा सकते। मैं आपका एड्रेस डाल दूंगा। मतलब आप झूठे लगा रहे हो? झूठा आरोप है सर, आप जांच कराइए इसकी। अच्छा, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो आप जो मर्जी सजा दीजिए। कोई तंत्रिक मतलब नहीं होती? सर मेरा कोई मतलब नहीं, महिला तांत्रिक नहीं है बिल्कुल कोई कहीं से कहीं कोई लेना आरोप लगाया। बिल्कुल आप, मैं कह रहा हूँ मैं गर्दन कटवा लूंगा। ठीक है ना। अगर कोई ये साबित कर दे कि हाँ नहीं, मेरा गंदासपुर का रहने वाला हूँ। नहीं भाई ये बताइए, सुनिए सर मेरी बात सुनिए आप, मैं गंदासपुर का रहने वाला हूँ, थाना डिडोली लगता है मेरा। आप मेरे हो भी आप इंक्वायरी कर सकते हो थाना डिडोली के अंदर। समझ गए आप? आपके वालिद का नाम क्या है? मेरा अली हुसैन मेरे वालिद का नाम है। क्या काम करते थे? हमारे तो मजदूरी काम करते हैं गाँव में। ठीक है। यहाँ मैं सैलून का काम करता हूँ नोएडा के अंदर। जब ये इनका लोगों का हादसा हुआ, मैं तो है ताबी नहीं सर, आप इंक्वायरी कराइए। ये बताइए चाबी देने से पहले कोई उससे आधार कार्ड कोई मतलब नहीं हुआ क्या? जब चाबी उन्होंने दी, मेरा बेटा रहता डॉक्टर का काम कर रहा, सीख रहा वो, तो जब चाबी दी तो वो बोली याकूब भाई से मैं आधार, इन्होंने मांगा कि हमें आधार कार्ड, मैंने इनसे बोला याकूब भाई आधार कार्ड इसका ले लेना, तो वो बोली मैं कर लूंगी। मगर एक बात तो बताओ, जब उनका कॉन्टैक्ट नहीं था, सुनो आप मेरी बात, जब उनका कॉन्टैक्ट नहीं था लोगों का तो वो कैसा आई मिलने के लिए यहाँ पे? बिना आधार कार्ड के मैं कितनी दिन रही यहाँ पे? कहाँ रही वो? आज तो चाबी दी है, आज चाबी दी है और कल दूसरे दिन को ये वारदात हो गई है। उनके खिलाफ कोई तहरीर दी आपने? जिनने सर हमने तहरीर दे रहे थे, सुनो पूरी बात। तो जब हम चेयरमैन के साथ गए साहब के साथ, तो वो बोले तो आप नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर तो आप झूठे नहीं हो। सुनो पूरी बात, आप सच्चे हो। मैंने कहा मैं हमको तहरीर दो, तहरीर मेरे घर अभी रखी हुई लिखी हुई, मेरी बात सुनो। तो जब खुद जो थाने के मौजूद आदमी है वो बोले आप जाओ बेटे, हम इसकी जांच कराएंगे। ठीक है। मैंने कहा तुरंत सर जी ने जांच के लिए वो नंबर जिससे इनका कांटेक्ट हुआ, इंस्पेक्टर साहब का दौरा, जो स्टार वाले जो होते हैं उनको बुला के उनको खुद बोला कि इसकी तुरंत जांच कराइए आप। ठीक है। और इसकी कॉल डिटेल चाहिए मुझे 6 महीने तक की। क्या नाम आपका? याकूब भाई कहाँ बैठे हो? आपकी कहाँ पे दुकान है? तो अपनी दुकान है। किस जगह है? ये हाई तवारा की मार्केट के सामने। महिला ये कौन है, क्या आरोप है? हमें तो जानते भी नहीं। जानते नहीं? नईम कौन है? नईम ये हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं ये नाई का काम कर रहे हैं नोएडा में। अच्छा, ये मकान इनका है? जी। तो महिला का आरोप जो है, मेरे यहाँ पे तंत्र विद्या करके मेरे झोले उतार ली इन्होंने, लूट करी हमने बैठ के। तो हमें पता है सोने चांदी निकल लिया। सोने चांदी आपने क्यों दी, क्यों ली, ये जानते हैं कुछ? आप आए, बोले भाई ये दुकान खाली है यहाँ पे कोई? बोले हाँ, हमने बताया ये दुकान खाली है। ठीक। बोले भाई दुकान दिखवा दो, बुलवा के हमने दुकान दिखवा दी। इनके लड़कों को बुलाया, दुकान दिखवा दी। दिखाने के बाद में बोले भी इसका किराया क्या? बोले 2500। बोले भी इसकी आईडी, बोले आईडी हम दे देंगे कल को तुम्हें, 500 रुपये एडवांस दे गए। बोले भाई साहब हम तुम चाबी दे दो, हम सफाई कर लेंगे जब लोग। अच्छा, महिला कौन थी? इनका कहना महिला भी साथ बुरखे में बैठी थी, इनके साथ नहीं, के साथ में इनके सलमा। ना हम नहीं जानते भाई, तो किसी भी। अच्छा। मतलब ये हकीमा कौन है? हम भी उसे भी नहीं जानते भाई, ये बताया मुर्दात के हैं हम। अच्छा। आईडी कार्ड तुम्हें बोले कार्ड, आप ये बताइए कार्ड किसका है? हकीमा जो कार्ड, बिजली कार्ड भाई साहब, अगर हम जानते तो पता भी होता, तुम बराबर में किसी से ही मालूम कर सकते हो। तो आपने दुकान दे दी थी क्यों?
दुकान तो इन्होंने दिए नहीं, भाई ने चाबी उसे कब दी थी ये? सफाई 11 तारीख में दी है। किसको दी थी? क्या नाम है? 11 बजे के आसपास में, लेडीज जेंट्स दोनों थे वो। क्या नाम है दोनों के? मैं तो जानता भी नहीं, आधार कार्ड लिया कोई इनका? कुछ नहीं। ऐसी दोनों अगले दी? दिन को चाबी जानी थी, वो अगले दिन को आधार कार्ड देना था इन्हें अपना। अगले दिन को जब भी आए तो दुकान बंद। अच्छा, दुकान तो बताइए, खुली है थोड़ी बहुत देर। ये बताइए उन्हें ये नहीं मालूम था कि अब जो नया नियम आया, कानून आया, अगर आप किसी को किराए पर दुकान देते हैं तो उसका वेरिफिकेशन थाने के नज़दीकी में जमा करना पड़ेगा? हमें तो भाई तो कोई जानकारी है ना हमारी दुकान। अब अच्छा आप पे आरोप क्यों लगाया फिर इस पे? तो हम